तो उसका कोई विपरीत परिणाम भोगने को नहीं मिलता। ये बात है कि आप जो साधना कर रहे हैं उसका अनुकूल फल आपको प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि साधना पूरी नहीं हुई तो अनुकूल फल मिलेगा भी कहां से, मगर उसका कोई विपरीत फल आपको नहीं मिलेगा। ठीक उसी प्रकार से तंत्र साधना के क्षेत्र में भी यदि हम पूरी साधना नहीं करें या साधना में किसी प्रकार की न्यूनता रह जाए तो उसका तात्पर्य ये नहीं कि उसका विपरीत परिणाम हमें भोगना पड़े या हमारे ऊपर गलत रिजल्ट हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये बात है कि हम जिस उद्देश्य के लिए तंत्र साधना कर रहे थे उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई, हम दूसरी बार उस साधना को संपन्न कर सकते हैं, दूसरी बार उस क्रिया को संपन्न कर सकते हैं। और दूसरा चिंतन आम साधकों का या गृहस्थ का ये रहता है कि क्या गृहस्थ इस प्रकार की तांत्रिक साधना संपन्न कर सकते हैं। और मैं कहता हूं कि निश्चित रूप से गृहस्थ तो इस तांत्रिक साधना को संपन्न कर ही सकते हैं। गृहस्थ के लिए ज्यादा उपयोगी है, ज्यादा यथार्थ है, उनके लिए ज्यादा आवश्यक है कि उनकी इच्छाएं ज्यादा है, उनकी आकांक्षाएं ज्यादा है। समाज में उनको रहना है तो 100 प्रकार की समस्याओं को भोगना पड़ता है, 100 प्रकार के उनको कार्य करना पड़ते हैं, 100 प्रकार की बाधाओं से जूझना पड़ता है और शत्रुओं से जीतना पड़ता है। उन शत्रुओं पर हावी होने के लिए, उस जीवन के दुर्भिक्ष को और दुर्बलता को और जीवन की दरिद्रता को दूर करने के लिए, जीवन की न्यूनताओं को समाप्त करने के लिए ग्रस्त लोगों के लिए ज्यादा आवश्यक है कि वह तंत्र साधना करें और तंत्र साधना के माध्यम से जीवन में पूर्णता अनुभव करे। तंत्र साधना के माध्यम से वह सब कुछ हस्तगत करे जो उसके जीवन की आकांक्षा है, जो उसके जीवन की इच्छा है, जो उसके जीवन का आधार है। और तीसरी शंका आम साधक को यह रहती है कि यदि गृहस्थ इस प्रकार की तंत्र साधना संपन्न करे तो क्या उसको मांस खाना अनिवार्य होता है, क्या उसको शराब पीना जरूरी होता है, क्या चिलम फूंकना उसके लिए अनिवार्य है, क्या ललाट पर सिंदूर के लंबे लंबे तिलक करना जरूरी है, क्या चरस और गांजा पीना आवश्यक है। और मैं कहता हूं कि तंत्र में इन विधाओं को कोई स्थान है ही नहीं। अपने आप में अत्यंत सौम्य साधना है, अत्यंत मधुर साधना है। उसके लिए शराब पीना और गांजा पीना जरूरी है ही नहीं, जरूरी नहीं, अनिवार्य नहीं है, उसकी आवश्यकता ही नहीं है। उल्टा पी करके हम अपने जीवन को भ्रष्ट कर सकते हैं। इसलिए किसी भी प्रकार से उस पंच मकारों की आवश्यकता तंत्र में कम से कम नहीं है। न मध्य की जरूरत है, न मांस की, न मत्स्य की, न मुद्रा की, न मैथुन की। इससे परे हट करके जो पूर्ण पवित्र में जीवन व्यतीत करता हुआ साधना संपन्न करता है वह तंत्र साधना है। और तंत्र साधना के लिए यह बहुत आवश्यक है कि उसका जीवन पवित्र हो, उसका जीवन दिव्य हो, वो अपने आप में श्रेष्ठ तंत्र साधना संपन्न कर सके और किसी प्रकार के व्यसनों से दूर रहता हुआ, विचार से दूर रहता हुआ अपने आप में पूर्णता प्राप्त करे। यहाँ पर एक शंका और आम व्यक्तियों के मस्तिष्क में घुमड़ती है कि यदि हम गायत्री साधना करते हैं, यदि हम सौम्य साधना करते हैं, यदि नित्य पूजा पाठ करते हैं, राम कृष्ण या महावीर या बुद्ध या किसी की पूजा अर्चना करते हैं, तो क्या ऐसा व्यक्ति या हम तंत्र साधना भी संपन्न कर सकते हैं? या क्या हम सुबह जो पूजा पाठ करते हैं उस पूजा पाठ के साथ साथ तंत्र साधना भी संपन्न कर सकते हैं? निश्चित रूप से कर सकते हैं, इसमें कोई बाधा अड़चन है ही नहीं, क्योंकि यह भी उसी पूजा पाठ का एक प्रकार है, एक तरीका है। इस प्रकार से आप गायत्री मंत्र जाप करते हैं, गायत्री मंत्र को तंत्र के माध्यम से भी संपन्न कर सकते हैं, वह भी अपने आप में तरीका है। दोनों में किसी प्रकार का भेद है ही नहीं। पूजा पाठ करने वाला, गायत्री मंत्र जप करने वाला या पूर्ण सौम्य या सच्चरित्र या भला या श्रेष्ठ व्यक्ति सही अर्थों में तंत्र साधना भी संपन्न कर सकता है और पूजा के साथ साथ तंत्र साधना कर सकता है। देवताओं की अर्चना करने के साथ साथ तंत्र साधना भी संपन्न कर सकता है। हम अपने सामने अपने इष्ट की पूजा करें, कुमकुम अबीर गुलाल मौड़ी और उनको भोग लगाए, नैवेद्य करें, आरती करें, साथ साथ तंत्र साधना मंत्र जाप करें, उसमें कहीं दोष है ही नहीं। तंत्र और मंत्र में कोई अंतर है ही नहीं। अंतर इतना ही है कि मंत्र अपने आप में रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, स्तुति है, एक हाथ जोड़ने की प्रक्रिया है, और तंत्र अपने आप में तीक्ष्ण है, पूर्णता के साथ प्राप्त करने की क्रिया है। और एक ग्रस्त व्यक्ति के लिए तंत्र अनिवार्य है, आवश्यक है, जरूरी है। जीवन में किसी भी प्रकार की विपरीत स्थिति में जो बाधाएं हमारे सामने हैं, जो अड़चनें हमारे सामने हैं, जो कठिनाइयां हमारे सामने हैं, उन कठिनाइयों पर निजात पाने के लिए या किसी प्रकार की बाधाओं को दूर करने के लिए तंत्र अचूक और अनिवार्य विधा है। अचूक और अनिवार्य में इसलिए शब्द प्रयोग कर रहा हूं कि इसका लक्ष्य गलत होता ही नहीं। अगर हम पूर्णता के साथ तंत्र साधना करें तो शत्रुओं पर विजय जरूर प्राप्त कर सकते हैं, मुकदमा में सफलता पा सकते हैं, गारंटी के साथ अपनी दरिद्रता को दूर कर सकते हैं।
गरीबी को मिटा सकते हैं, पूर्ण रूप से संपन्न, सुखी और ऐश्वर्यवान बन सकते हैं। हम जैसा चाहे उस प्रकार से अपने जीवन को यापन कर सकते हैं और लक्ष्मी को बाध्य कर सकते हैं कि वो हमारे घर में रहे, बैठे और जीवन भर हमें जीवन में पूर्णता प्रदान करे। वह चाहे लक्ष्मी की साधना हो, चाहे शत्रुओं को समाप्त करने के लिए दुर्गावती या बगलाम की साधना हो, चाहे वह सौम्य साधना हो, चाहे रुद्र साधना हो, चाहे विष्णु साधना हो, चाहे ब्रह्म साधना हो, किसी भी प्रकार की साधना के दोनों ही प्रकार शास्त्रों में वर्णित हैं। मंत्र साधना के माध्यम से भी और तंत्र साधना के माध्यम से भी। दोनों की मुद्राएं एक जैसी हैं, दोनों के आसन एक जैसे हैं, दोनों के प्राणायाम एक जैसे हैं, दोनों का चिंतन एक जैसा है, दोनों की पूजा पद्धति लगभग एक जैसी है, केवल दोनों के मंत्र और मंत्र के प्रकार में अंतर है। इसलिए मंत्र और मंत्र को प्रकार को समझना आवश्यक है, बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ एक बात और मैं स्पष्ट कर दूं कि कई लोगों के मन में यह शंका और संदेह रहता है कि बिना गुरु या मार्गदर्शक के अगर हम तंत्र करें, कुछ गलती होगी तो क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा। यदि हम बिना गुरु की अनुमति के भी साधना या मंत्र जाप करते हैं तब भी कुछ अहित होने का नहीं है। मैंने ऊपर उत्तर दे चुका हूं कि ये बात है कि इस प्रकार की साधना करने से जो हमें सफलता मिलनी चाहिए वह सफलता नहीं मिल सके, क्योंकि हमने अधूरा मंत्र जाप किया, क्योंकि वो क्रिया अधूरी की। अधूरी क्रिया का पूर्ण फल नहीं प्राप्त हो सकता। हम दूसरी बार फिर तंत्र साधना करें, हम सफलता पा लेंगे। मगर तंत्र का तात्पर्य कोई भूत प्रेत पिशाच आकर के गला घोंट दे या भूत प्रेत पिशाच सामने खड़े हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं होता कि उनको किसी प्रकार का नुकसान हो या डराने स्वप्न आए, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। यह भी कोई जरूरत नहीं है कि तंत्र के लिए गुरु बिल्कुल अनिवार्य हो ही या आवश्यक नहीं है। ये अलग बात है कि गुरु उस विधा को ज्यादा बारीकी से समझा सकता है, पूर्णता के साथ समझा सकता है। पुस्तकें उस तंत्र विधा को नहीं समझा सकती, इसलिए नहीं समझा सकती कि पिछले 500 वर्षों में तंत्र अपने आप में लोप हो गया, लुप्त हो गया। तंत्र पुस्तकों में से ढंग से वर्णित रहा नहीं। जो कुछ तंत्र था गोरखनाथ के समय में और उससे पहले, वह आज के युग में हमारे पास पुस्तकों के माध्यम से भी है नहीं। जब नहीं है तो उसकी सूक्ष्मता हमारे पास नहीं है, उसका प्रकार हमारे पास नहीं है, उसका तरीका हमारे पास नहीं है, उसकी क्रिया हमारे पास नहीं है। और वर्तमान युग में श्रेष्ठ तंत्र जानने वाले व्यक्ति भी नहीं है, विद्वान भी नहीं है, गुरु भी नहीं है। केवल ढोंगी तो है, भगवान कपड़े पहनने वाले तो हैं, पाखंडी तो हैं, जो ये कह सकते हैं कि हम तंत्र की उच्च कोटि की क्रियाएं जानते हैं। सिंदूर के लंबे लंबे तिलक लगाने वाले तो हैं, मगर उस तंत्र की मूल विधा को जानने वाले नहीं है। तंत्र की क्रियाओं को सही ढंग से व्याख्या करने वाले नहीं है, सही ढंग से स्पष्ट करने वाले नहीं है बहुत कम। इसलिए साधक के लिए बहुत अनिवार्य है, आवश्यक है कि वह सबसे पहले एक गुरु की खोज करे। तो सबसे पहले ऐसे गुरु के पास जाए जो अपने आप में मंत्र शास्त्र में भी निष्णात हो, पूर्ण हो और तंत्र शास्त्र में भी पूर्णता प्राप्त किए हुए हो। मगर ये जरूरी नहीं है कि तंत्र जानने वाला दो क्षण में चमत्कार दिखाएगा, बार बार आपको चमत्कार दिखा के कन्विंस करेगा या प्रभावित करेगा। जो प्रभावित करने की क्रिया करता है वह गुरु हो ही नहीं सकता। वह तो पाखंडी हो सकता है, ढोंगी हो सकता है, जादूगर हो सकता है, तमाशबीन हो सकता है, मदारी हो सकता है। तंत्र का तात्पर्य ये नहीं कि आपको हर 2 क्षण में मुट्ठी खोल करके आपको भस्म दिखा दे या हाथ दिखा दे या कोई चीज दिखा दे, उसको तंत्र नहीं कहते हैं। तंत्र कोई विधा है, प्रकार है, सिस्टम है। इसलिए इस तंत्र में सबसे पहले अनिवार्य गुरु। और पूरे तांत्रिक ग्रंथों में, सैकड़ों तांत्रिक ग्रंथों में, हजारों तांत्रिक ग्रंथों में एक बात पूर्णता के साथ स्पष्ट है कि यदि हम तंत्र में पूर्णता प्राप्त करना चाहते हैं तो यह अनिवार्य है, आवश्यक है कि आपके जीवन में गुरु हो और आप गुरु से दीक्षित हो। और दीक्षित हो, और सबसे बड़ी बात जो गोपनीय बात है वह यह है कि गुरु से हम अनुमति आज्ञा प्राप्त करें। उससे भी ज्यादा आवश्यक यह है कि तब तक तंत्र में सफलता नहीं मिल सकती जब तक उस तंत्र से संबंधित दीक्षा प्राप्त नहीं कर ले। यह एक पेचीदी बात है, यह एक गोपनीय बात है, यह एक महत्वपूर्ण बात है कि प्रत्येक साधना, प्रत्येक क्रिया, चाहे वो लक्ष्मी साधना हो, चाहे भूत प्रेत पिशाच साधना हो, चाहे गंधर्व साधना हो, चाहे यक्ष साधना हो, चाहे किन्नर साधना हो, किसी प्रकार की तांत्रिक विधा से साधना यदि हमें संपन्न करनी है तो गुरु उससे संबंधित हमें दीक्षा देगा। लक्ष्मी से संबंधित दीक्षा देगा, तांत्रिक रूप से दीक्षा देगा। यदि हम बगलाम की साधना करनी है तो आप 5 करोड़ मंत्र जाप करें तब भी आपको अनुकूलता नहीं प्राप्त हो सकती जब तक कि आप बगलाम की दीक्षा प्राप्त नहीं कर लें। और यह दीक्षा दूर बैठे हुए व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो सकती। इसके लिए ज्यादा उपयोगी और आवश्यक यह है कि आप स्वयं गुरु चरणों में जाएं, उनके चरणों में बैठें और प्रार्थना करें कि मैं अमुक साधना को संपन्न करना चाहता हूं तांत्रिक विधि से, आप मुझे इस संबंधी दीक्षा प्रदान करें।
और वह आपको उसी विधा से संबंधित पूर्ण दीक्षा प्रदान करता है। और दूसरा तरीका आज के वैज्ञानिक युग में यह भी है कि यदि आपके लिए समय का अभाव है और ये आपके लिए संभव नहीं है कि आप गुरु के चरणों में पहुंच सके, तो आप टेलीफोन पर या दूरसंचार माध्यम से भी उस दीक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। अपना फोटो भेज करके भी अगर गुरु चाहे आपके फोटो पर आपको अपने सामने साक्षात उपस्थित करता हुआ उस दीक्षा को प्रदान कर सकता है। दोनों तरीके हैं। यद्यपि पहला तरीका ज्यादा प्रामाणिक है, ज्यादा सही है, ज्यादा श्रेष्ठ है कि आप सशरीर गुरु के सामने उपस्थित हों और दीक्षा प्राप्त करें। मगर यदि संभव ऐसा नहीं हो सके किसी वजह से, तो आपका अपना चित्र भेज दें और उस चित्र पर गुरु पूर्ण दीक्षा प्रदान करके और फिर आप एक निश्चित समय पर टेलीफोन से उस मंत्र को गुरुमुख से प्राप्त कर लें। इस क्रिया से भी दीक्षा संपन्न की जा सकती है। इन दोनों तरीकों में कोई भी तरीका जो आपके लिए उपयोगी हो, जो आपके लिए लाभप्रद हो, जो आपके लिए सुविधाजनक हो, उस तरीके से उससे संबंधित दीक्षा प्राप्त करें। और यह कितना महत्वपूर्ण बात है कि प्रत्येक साधना की दीक्षा अपने आप में बिल्कुल अलग है, क्रिया अलग है, उसका विचार विन्यास अलग है, प्राणायाम क्रिया अलग है और पूरी साधना की संपन्नता अलग चीज है। इसलिए उस साधना को संपन्न करने के लिए गुरु एक आवश्यक तत्व हुआ और गुरु आवश्यक तत्व होने के साथ साथ दीक्षा का प्रकार अपने आप में महत्वपूर्ण हुआ। वह उससे संबंधित दीक्षा प्राप्त करे और दीक्षा प्राप्त करने के बाद उस साधना में वह प्रवृत्त हो तो निश्चय ही उस साधना में वह पूर्ण सिद्धि, अनुकूलता और लाभ प्राप्त करता ही है, यह निश्चित है। इसी को स्पष्ट करते हुए मैं आपको दो तीन बातें बताई कि तंत्र जीवन का एक आवश्यक और अनिवार्य तत्व है जिसके माध्यम से हम अपनी समस्याओं को सुलझा सकते हैं। दूसरी बात ये बताई कि यदि हम तंत्र